बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश भी की। उम्मीद है वो इनकी पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए इसे कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने पैगाम भी दिया कि सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे और हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशत गर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। चित्राल में दाने स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग का जिक्र भी किया। कहा मई में भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफवाज की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज़ फायर में कलीदी किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग जीती है, जो मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की बहादरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फ़ौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया और आज जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मैं समझता हूं कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। पाकिस्तान का कहना है कि पाक अफगान जंगबंदी बरकरार है, ताहम किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान के साथ 6 नवंबर के मुज़ाकरात में सियासी कायदीन और फ़रीक़ैन शिरकत करेंगे। एजाज़ सईद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत जज्बे और संजीदा रवैये के साथ शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े रहा कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द तंजीमों के बारे में पाकिस्तान 4 बरस से मुसलसल शवाहिद फराहम कर रहा है। अक्टूबर में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए गए, जिनका भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इकदाम उठाएगा। 6 नवंबर के पाक अफगान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। मुज़ाकरात में तुर्किया और कतर के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये सब कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने वजारत खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान ने अपने मुल्क में TTP और दीगर दहशत गर्द गिरोहों की मौजूदगी तस्लीम की है, ताहम कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए जा रहे हैं। जंग बंदी बरकरार है, ताहम पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाब देगा। सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी तक पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, ताहम उसकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। भारतीय फौजी मशकों पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गहरी नजर है और किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमेरिका और भारत के हालिया दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया गया है। पाकिस्तान मुआहदे के खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर असरात का बगौर जायजा ले रहा है।
जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। गजा अमन मंसूबे के तनाज़ुर में आलमी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत के मामले पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तान अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीरियों से वादा करते हैं कि उन्हें मायूस नहीं करेंगे। अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं। कश्मीर का जो भी मसाइल है उनका सियासी हल है और सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। इतना ही है मेरे लिए आपके पास। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में तकलीफ के बायस लाहौर की कोट लखपत जेल से तिब्बी मुआयने के लिए PKI लाया गया था। अस्पताल में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात अहम सियासी पेशरफ्त के हवाले से थी, जिसमें अनकरीब तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के शामिल होने का भी इम्कान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि साल 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 31 अक्टूबर 2025 तक 59 लाख टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए जा चुके हैं, जो गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान जमा करवाए गए 50 लाख रिटर्न्स से 17.6% ज़्यादा है। FPR एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रिटर्न्स जमा करवाने की तारीख में कोई अमूमी तोसी नहीं की गई। जिन टैक्स दहिंदगान को मुश्किलात हों वो मुतल्लिका फील्ड फॉर्मेशन से राबता करके रिटर्न्स जमा करवाने में तोसी कर सकते हैं। तवक्को है कि आज रात 12 बजे मुकर्ररा मुद्दत के अख्तिताम तक मज़ीद रिटर्न्स जमा होंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अकी भाई की अहलियत से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के मुकदमे में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफसरों के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी है। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान से 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम बरामद भी की जा चुकी है। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत 6 अफसरान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जिला कचहरी में पेश किया और इस्तदा की कि तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। FIA ने तफ्तीश की रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें बताया गया कि मुल्ज़िमान से 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बरामद कर ली है। मुल्ज़िम अली रजा से 70 लाख, जवार से 9 लाख, यासिर गुज्जर से 19 लाख, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36,48,000 और एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1,25,48,000 रिकवर किए गए हैं। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की सजा मंजूर करते हुए मुल्ज़िमान को 3 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। इसी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान का भी रिश्वत केस में 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी के केस में फैसला महफूज कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस्मान का करप्शन के केस में जिस्मानी रिमांड लिया जा चुका है। उस्मान ने बताया कि वो खुद तफ्तीश से बचने के लिए रूपोश था। बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी जाए। वकील सफ़ाई रिजवान अब्बासी ने मुखालफत करते हुए कहा, दरख्वास्त निपटाना इतना आसान नहीं है। 15 दिन पहले इस्लामाबाद से उस्मान के अगवा की वीडियो मौजूद है। अदालत ने बाजियाबी का हुक्म दिया तो FIR कटवा दी गई। सादे कागज़ पर उस्मान से दस्तखत करवा के इस पर मर्जी का बयान लिखा गया। DSP लीगल ने कहा कि उस्मान पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से 15 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, 15 करोड़ रिश्वत ली हो या 50 करोड़, जुर्म हुआ है तो भले फांसी दे दे, लेकिन कार्रवाई कानून के मुताबिक करें। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की इफ्तिताही तकरीब में ऑडिटोरियम माज़रीन से भर गया। अमेरिका, फ्रांस और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के फ़नकारों ने इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया है। इसकी तफसील आपको बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ वलीद अहमद।
6 बड़े आज़मों के 1000 फनकार एक छत तले जमा होंगे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मशरक़े वस्ता का म्यूज़िक, थिएटर, डांस सब कुछ आर्ट्स काउंसिल कराची में होगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। उनके साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह, सईद गनी और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। अहमद शाह जो सदर हैं आर्ट्स काउंसिल कराची के, उन्होंने खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुफ्तगू की और इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि ये आलमी सकाफती मेला न सिर्फ इस शहर की पहचान बनेगा बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को भी ये आलमी सकाफती मेला बुलंद करेगा। जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर छाए हुए फ़नकार हैं वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान का आर्ट, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का म्यूज़िक क्या है। न सिर्फ ये कि आर्ट्स काउंसिल कराची में आज इफ्तिताही तकरीब थी, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी हुई। बेल्जियम, फ्रांस, बांग्लादेश, शाम और दीगर ममालिक से आए हुए फ़नकारों ने अपने फ़न का इजहार किया, अपने फ़न का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। इस मौके पर आर्ट्स काउंसिल कराची का जो ऑडिटोरियम था वो हाजरीन से भरा हुआ था, तिल धरने को जगह नहीं थी। इसी तरह ये रानाइयाँ, ये रंगीनियाँ आर्ट्स काउंसिल कराची में 7 दिसंबर तक जारी रहेंगी। हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक ने डेंगू वायरस से हलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में डेंगू से अब तक 24 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वो जाफराबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट के शुरा से खिताब कर रहे थे। हाफिज़ नईम ने कहा तालीम और रोज़गार देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुल्क के 32% नौजवान बेरोज़गार हैं, ऐसे में मुल्क कैसे तरक्की करेगा। बनो काबिल मुहिम के ज़रिए तालीम के फ़रोग़ की तहरीक चला रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक मायारी तालीम के इदारे होने चाहिए। बलूचिस्तान को सनत व तिजारत और इंडस्ट्री से महरूम रखा जा रहा है। अरबाब इख्तियार के इक़दाम नौजवानों को मायूस कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में दस्तीवाला के करीब तेज़ रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से रिटायर्ड पुलिस एहलकार असलम दस्ती जाम बहक हो गए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। डेरा गाजी खान और खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब की धीरानी प्रोग्राम के तहत 272 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब मुनाकिद की गई। डेरा गाजी खान में 130 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। खानेवाल में 142 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया, जिनमें 10 मसीही जोड़े भी शामिल थे। हर जोड़े को हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 लाख रुपये सलामी दी गई है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में तूफ़ानी बारिशों ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेंट्रल पार्क के इलाके में बारिश ने 100 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। लगाडिया और नीवा के एयरपोर्ट के इलाके में भी बारिशों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ब्रुकलिन और मैनहट्टन से 2 अफराद की हलाकत की इतला मिली है। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं, दरख्त उखड़ चुके हैं। फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क में 50 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया है। तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहरे कीनिया की सरहद तक फैल गए। मुल्क भर में फ़ौज तैनात कर दी गई है। इंटरनेट बंद है। दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। कई पोलिंग स्टेशन तबाह कर दिए। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी है कि 500 से ज़्यादा अफराद इन हंगामों में हलाक हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमवात की तादाद 800 तक हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मुजाहिरों में सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं।